So today we will discuss about the typhoid, which is also the part of unit 5th. टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है। तो टाइफॉइड का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी या फिर हम कह सकते हैं साल्मोनेला पैराटाइफी। दो ही हमारी स्पीशीज़ हैं जो हमें बेसिकली इफ़ेक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग्स को। नेक्स्ट है कि कैरियर क्या है, तो बेसिकली फूड एंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है थ्रू द फीसिस और यूरिनरी सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि फीकल और द यूरिनरी इन्फेक्शन पहुंचता है पानी में और खाने में, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब सिम्टम्स आपको नहीं आते, तो 8 से 14 दिन तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आता और उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ये जो टाइम है इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद 14 डेज़ के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फीवर, और फीवर भी हमें हाई ग्रेड देखने के लिए मिलता है। तो 39 से 40 डिग्री तक हमें इसमें टेम्परेचर नोट डाउन हम कर सकते हैं। और ये भी एक जो फीवर है वो स्टेप लैडर इसको इसलिए कहते हैं कि फीवर कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो इसलिए इसको स्टेप लैडर कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है। सेकंड है इसका एब्डोमिनल पेन। अब इंटेस्टाइनल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो एब्डोमिनल पेन होना स्वाभाविक है। थर्ड है लॉस ऑफ एपिटाइट। अब इसमें इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। तो कुछ पेशेंट्स में डायरिया देखने के लिए मिलता है, कुछ लोगों को नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन में होते हैं। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल में छाले हो जाना, अल्सर हो जाना, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और नेक्स्ट है रोज स्पॉट्स ऑन ट्रंक। रोज कलर के जो स्पॉट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ट्रंक पर और चेस्ट पर, तो ये इसका सिम्टम्स हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं बट मैंने यहाँ पर कुछ ही फोकस किए हैं। टेस्ट क्या है, टेस्ट इसका जो फेमस है वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए कराया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको टाइफॉइड है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 ड्रग हमारी पॉपुलर हैं बेसिकली। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एडल्ट्स में यूज़ की जाती है बट प्रेग्नेंट वुमेन में अलाउड नहीं है। तो प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते हैं बट एडल्ट, अगर फीमेल मेल एडल्ट है विदाउट प्रेगनेंसी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन से अगर आपको रेजिस्टेंट हो गया है तो डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आता है अब सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन जो मेडिसिन है, सेफ्ट्राइक्सोन जो मेडिसिन है वो बेसिकली बच्चों में यूज़ की जाती है, चिल्ड्रंस में। जब सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन आप बच्चों में अवॉइड करते हैं तो आप सेफ्ट्राइक्सोन को प्रीफर करते हैं और ये बेसिकली इंजेक्टेबल है। तो ये था हमारा बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन टाइफॉइड के बारे में। तो लेट्स मूव ऑन द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफॉइड। अब देखते हैं टाइफॉइड की पैथोजेनेसिस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइफॉइड है वो वाटर एंड फूड, अगर ये कंटामिनेटेड हो जाए साल्मोनेला टाइफी से तो हमें क्या है, अंदर हमारे बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही अंदर पहुंचता है तो जीआईटी में हम जानते हैं जो स्टमक है उसमें एसिड है, बट ये एसिड से इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ज़िंदा बच के निकल जाता है और पहुंच जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो सबसे हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो जो इपिथेलियल की जो लेयर है, इस इपिथेलियल में जो स्पेशल एम टाइप की सेल्स हैं इसको ये क्रॉस करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंगल्फ किया जाता है। और जैसे ये अंदर आएगा, इंगल्फ किया जाएगा, तो इंगल्फ करने के बाद ये दूसरी एक लेयर में पहुंचता है जिसका नाम है सबम्यूकोसा लेयर। ये सबम्यूकोसा जो लेयर है वो मैक्रोफेजेस आप जानते हैं, कुछ किसी भी बाहर की जो चीज़ आती है उसको इंगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं। तो सबम्यूकोसा में जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करती हैं, ये वाला जो आपने साल्मोनेला अंदर आ गया है इसको अब ये
खाना शुरू कर देंगी। तो पहला क्या हुआ कि सबसे पहले ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन की जो एम सेल्स हैं उसको क्रॉस करने के बाद में सब म्यूकोसा लेयर में पहुंचता है। सब म्यूकोसा में मैक्रोफेजेस होती हैं जो इसको इंगल्फ कर लेती हैं। अब जितनी भी मैक्रोफेजेस हैं वो यहाँ पर इसको इंगल्फ कर लेंगी। अब ये जहाँ जहाँ मैक्रोफेजेस जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगी वहाँ वहाँ इन्फेक्शन वहाँ हमारा पहुँच जाएगा, बैक्टीरिया वहाँ वहाँ पहुँचेगा। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पर एक जो फेज़ है हाइडिंग फेज़ आती है, इस यहाँ पर एक फेज़ आती है हाइडिंग फेज़ में क्या होता है, बैक्टीरिया ना मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ दिन तक पड़ा रहता है यहाँ पर कॉलोनी बनाता है अपनी। तो यहाँ पर ना चुपचाप जो पड़ा रहता है इसी को हम कहते हैं हाइडिंग फेज़। अब ये मैक्रोफेजेस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूमेगी। अब मैक्रोफेजेस जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ पर इन्फेक्शन भी हमारा पहुँचेगा और ये इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो जो ये पहली वाली फेज़ है, जब यहाँ पर ये चुपचाप मैक्रोफेजेस में पड़ा रहता है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसी को हम प्राइमरी बैक्टीरियमिया भी कहते हैं। और यहाँ पर जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं उसको हम सेकेंडरी बैक्टीरियमिया भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू और ब्लड के थ्रू ये आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंच चुका है। अब ये जो ब्लड है, ब्लड लीवर में भी जाएगा, स्प्लीन में भी जाएगा, गॉल ब्लैडर, यहाँ पर जो स्पेशल ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाले ऑर्गन हैं। अब लीवर में पहुँचेगा तो लीवर इसको डाइजेस्ट करेगा और इमल्सिफिकेशन और वॉटएवर। तो ये जो लीवर है इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो फीसिस के थ्रू कहाँ से आएगा, फीसिस के थ्रू बाहर निकलेगा। लीवर से बाय प्रोडक्ट जाएंगे तो फीसिस से निकलेंगे। तो इसी तरीके से जो फीसिस है, जो स्टूल है, उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलेगा, वाटर कंटामिनेट होगा, फूड कंटामिनेट होगा, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हमें फिर से होने लगेगा। तो भी देख सकते हैं, वाटर एंड फूड, साल्मोनेला टाइफी कम्स ऑन इंटेस्टाइनल वॉल थ्रू एम सेल इंगल्फ किया जाता है। सब म्यूकोसा मैक्रोफेजेस इंगल्फ एस टाइफी, सब म्यूकोसा वाली लेयर आ जाती है जो यहाँ पर बहुत सारी मैक्रोफेजेस होती हैं और फिर से इसको इंगल्फ कर लिया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में पहुँचने के बाद समझिए कि ये आपकी बॉडी में थ्रू आउट पहुँच चुका है, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल सिस्टम में भी पहुँच चुका है और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा। तो यहाँ से सिम्टम्स आना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी आपकी पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड।